आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि जो बच्चे जेई या नीट वगैरह की परीक्षा में सफलता हासिल कर ले रहे हैं या यूं कहिए कि इन परीक्षाओं को फोड़ दे रहे हैं, वो सोशल मीडिया में आकर के और कहना शुरू कर दे रहे हैं कि साहब मैं 14 घंटा पढ़ता था, 16 घंटा पढ़ता था। कुछ सो कॉल्ड पॉपुलर कोचिंग संचालक इन बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं और कहते हैं कि देखिए ये बच्चा 3 साल से सिर्फ 2 घंटा सोया है, 3 घंटा सोया है। भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत फेंकिए या मत फेंकवाइए, हवा मत बनाइए, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए कि जो 11th-12th का बच्चा है, जो इन परीक्षाओं के लिए एस्पिरेंट है, भाई वो डिप्रेशन में नहीं चला जाए। ये बच्चे जो इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ये बच्चे तो स्कूल कोचिंग के बाद हार्डली इनको 3 से 4 घंटा समय मिलता है और इन बच्चों के मन में एक अलग तरह की फीलिंग आ रही है कि भाई हमारी सक्सेस रेट तो वैसे भी गड़बड़ हो गई, क्योंकि वो 16 घंटा पढ़ता है, हम तो 4 घंटा ही पढ़ते हैं, तो हमारी सक्सेस रेट तो 25% हो गई। जो बच्चे इन परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं, उनको कहना है कि देखो बेटा, इस तरह की पढ़ाई के लिए फिक्स्ड स्टडी आवर का कोई भी फार्मूला लागू नहीं होता। ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। भाई, किसी बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा हो सकता है, चाइल्ड में भी वेरी ब्राइट, एक बार पढ़ लेगा सब याद हो गया। मेमोरी किसी किसी की बहुत अच्छी होती है। कुछ बच्चों ने एडवांस प्रिपरेशन शुरू कर दिया है, 6-7 से स्टार्ट कर दिया है, वो 11th-12th में आने से पहले उन्होंने 11th का कोर्स खत्म कर लिया, दे आर कंसंट्रेटिंग टू ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कुछ बच्चों का सपोर्ट सिस्टम, फैमिली बैकग्राउंड, कोचिंग, हेल्प, डाउट क्लियरिंग, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इस तरह की परीक्षाओं में मोर देन 80 to 90% स्टूडेंट्स एवरेज प्लस ही सक्सेसफुल होते हैं और ये सफलता उनको सिर्फ और सिर्फ उनके जिद से मिलता है, उनकी मेहनत से मिलता है, उनके जज्बे से मिलता है। इसलिए आप इस तरह के इंटरव्यू को देख करके बहुत परेशान आपको होने की जरूरत नहीं है। जरूर आपके मन में भाव होगा कि साहब मैं बहुत परेशान हूं, नर्वस फील कर रहा हूं, समय नहीं मिल पा रहा है। मैं उसका एक रास्ता बताता हूं। देखो बेटा, अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सपना, तुम्हारे पेरेंट्स का ड्रीम, तुम्हारा जुनून, तुम्हारी जिद, ये तुमको सफलता दिलाएगी। और इसके लिए अगर आप 4 घंटा, ये उम्मीद की जाती है कम से कम 4 घंटे पढ़ते ही होंगे, अगर आप 4 घंटा पढ़ते हो तो वो बहुत अभी कम नहीं है। लेकिन उसका एक तरीका ये है कि सबसे पहला काम करो कि अपने स्टडी टाइम को फिक्स करो। भाई हम 4 घंटा तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। एक बार जब वो स्टडी टाइम फिक्स कर लेते हो तो उसमें कंसिस्टेंसी यानी कंटिन्यूटी बना के रखो। चाहे दिवाली हो, छठ हो, होली हो, ईद हो, कोई भी त्योहार हो, शादी हो, ब्याह हो, यात्रा हो, आप कुछ भी हो जाए, ये 4 घंटा हमें स्टडी के लिए देना ही है। पहला हो गया फिक्स आवर्स, दूसरा हो गया आपने कंसिस्टेंसी को यानी कंटिन्यूटी को आपने इंश्योर कर दिया। आप जब ये इंश्योर कर लेते हो तो कुछ समय के बाद, 15 दिन 20 दिन के बाद, आप अपने समय को एक्सटेंड करना शुरू कर सकते हो। याद रखो, ये आपके अंदर खुद वो फीलिंग आ जाएगी कि भाई इतना समय मेरे लिए काफी नहीं है। जब एक्सटेंड करते हो तो आप एक बार 4 घंटा से 8 घंटा पर मत चले जाओ। नहीं तो अगर आप 2 दिन पढ़ लोगे, अटैक आएगा, किसने मोटिवेट कर दिया, अटैक आया, आपने 2 दिन पढ़ लिया, फिर 4 दिन आपने किताब ही नहीं पढ़ाया, तबीयत खराब हो गई आपकी। नहीं, आप उस समय को हाफ एन आवर, 1 घंटा बढ़ाओ। उस समय तक उसको ट्राई करो। भाई पहले 4 घंटा पढ़ते अब हम 5 घंटा पढ़ेंगे। उसको रिव्यू कर लो, जरूरत पड़ती है तो उसको एडजस्ट कर लो और फिर उस साइकिल को धीरे धीरे आप कंटिन्यू करते हुए अपने समय को एक्सपेंड करते चले जाओ। जैसे जैसे आप एक्सपेंड करोगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी, आपके पर्सनल इंडिविजुअल जो रिक्वायरमेंट होगी, वो आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगी। आपको इधर उधर देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद कहां समय देना है, कहां से कर्टेल करना है, आप निकालना शुरू कर दोगे। जरूरत है सिर्फ आपके सीरियस होने की। हेंस डोंट गेट demotivated and distracted by these fake people who say that they study for 18 hours, 20 hours a day. Be honest to yourself.
Be very ruthless to yourself when it comes to maintain this self-discipline. Give your best to yourself. Work hard. Maintain consistency. Do your best and leave the rest. The success is yours. It is ensured to be yours. Wish you all the best. Stay blessed.